हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेस्ट इन एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एमए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के ज्योग्राफी के फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इस पेपर का कोड है MGEC 404। फ्रेंड्स, ये आपके एमए सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन एंटम एग्ज़ाम पेपर है। तो फ्रेंड्स, आइए हम एग्ज़ाम पेपर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये तो आपको पता ही है, अरावली है। हिमालय के पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो टर्शियरी काल में हुई। निम्न में से कौन सी सबसे नई पर्वत श्रेणी है। तो इनमें से शिवालिक नई पर्वत श्रेणी है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय नदी है। तो दोस्तों, इसका आंसर सतलज नदी है, क्योंकि सतलज नदी मानसरोवर झील से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि चीन में है। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वो है, तो वो महानदी नहीं है, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उत्पत्ति हिमालय से ही हुआ है। उत्पत्ति मानसरोवर झील से हुआ है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, इनका सिंधु और गंगा नदी के बीच का। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, इनमें से उड़ीसा राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो कन्याकुमारी है। कोयले के लिए प्रसिद्ध गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो दामोदर घाटी में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसी ग्राम निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग जानते ही हैं, मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। लौटता हुआ मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। तो इसका आंसर है जून से सितंबर तक होता है। निम्न में से कौन सा आधार कोपेन द्वारा भारतीय जलवायु वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो औसत मासिक वर्षा। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण के मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है। तो इसका आंसर है डी, CWG द्वारा दर्शाया गया है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। इसका आंसर है ए। भारतीय मानसून पर प्रभाव पाया जाता है। तो किसका प्रभाव पाया जाता है। इसका आंसर है ए, जेट स्ट्रीम का प्रभाव पाया जाता है। भारत के योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु प्रादेशिकरण के आधार क्या थे। तो ये मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल संसाधन, ये उपयुक्त सभी थे। योजना आयोग ने 1989 में भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो इसका आंसर है 15। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के कारण जनांकीय विभाजन मानते हैं। तो 1921 में। इसका आंसर है बी। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसमें जनसंख्या का प्रतिशत परिवर्तन उच्चतम था। तो 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल एवं केरल। इसका आंसर है डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सबसे कम रही है। तो इसका आंसर है ए, केरल की सबसे कम रही है। वांचो कमेटी संबंधित है औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र से। पी. गुप्ता ने भारत को कितने बृहद प्रदेशों में विभाजित किया है। तो इसका आंसर है 7 बृहद प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत में किस सर्वप्रथम EPZ
एक्सपोर्टेड प्रोसेसिंग जोन स्थापित हुआ? तो 1965 में। निम्नलिखित में से हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो इसका आंसर है विलियम गोड ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो रानीगंज माइका अभ्रक, रानीगंज में माइका अभ्रक, ये युग्म सही नहीं है। इसका आंसर है सी। भारत के किस औद्योगिक प्रदेश में जूट उद्योग प्रमुखता से पाया जाता है? इसका आंसर है ए, कोलकाता हुगली प्रदेश। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर है बी, पीसी। भारत में स्वतंत्रोपरांत प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? तो पहली औद्योगिक नीति बनी 1948 में। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1973 में। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह पश्चिम तट पर अवस्थित नहीं है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। किस नगर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है ये कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो सब आपको पता ही है फ्रेंड्स, भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात आता है? तो पंजाब, हरियाणा, मैदान, ये सिंचाई के अंतर्गत कृषि में अधिक भूमि आता है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो धान की रोपाई की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपका वीडियो यहीं तक है, ये प्रश्न समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपके MA फर्स्ट सेमेस्टर में आपको उसके एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पेपर हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।